नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली की रात्रि किस प्रकार से आप प्रचंड वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, हम हर बार आपको समझाते हैं कि विशेष मुहूर्त पे की हुई विधि, विशेष समय पे की हुआ तंत्र विद्या बहुत ही ताकतवर परिणाम देता है। अगर आप दीपावली की रात्रि कोई भी वशीकरण की पूजा करते हो तो उसका कई गुना ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पेगा। हमेशा के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। जैसे आप उसके प्रति आकर्षित हो, वो भी आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा। बस आपको जैसे हमने बता रखा है वैसे करना है। आप जब तक पूरी श्रद्धा से और पूरे मन से ये विधि नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। और वशीकरण की जवाबदारी हम लेते हैं। बहुत ही पावरफुल तरीके से वशीकरण होगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक लाल मार्कर का इसमें इस्तेमाल करना है। भोजपत्र का टुकड़ा लाना है किसी भी मार्केट से, जो आपका पूजन सामग्री की दुकानें होती हैं वहां पर ही आसानी से मिल जाएगा। एक मिट्टी के पात्र में आपको तेल का दिया जलाना है। पात्र मिट्टी का होना चाहिए और तेल का ही दीपक आपको इसमें जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। ये 3 प्रकार की सामग्री आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली है। सोमवार की रात्रि 12 से 12:30 के बीच, दीपावली की रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको ये विधि करनी है। आधे घंटे के अंदर अंदर ये विधि शुरू हो जानी चाहिए। इसका समय 12 से 12:30 के बीच ही रहता है रात्रि का। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये विधि आरंभ करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जो भोजपत्र आपने लिया है, इसके ऊपर लाल कलर के मार्कर से ये जो तत्का होता है, ये जो यंत्र होता है, ये आपको निर्माण करना है, जिसमें आपको 4 त्रिभुज बनाने हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं गणित के, उस अक्षर से आपको लिखना है। ये 2 है, ये 1 है, 4 7 8 9 6 3, इस प्रकार से आपको लिखना है। और नीचे लिखना है वसम फट स्वाहा। ये यंत्र अगर आपको हिंदी वर्णमाला समझ में नहीं आती तो आपको जैसे हमने आकृति बना रखी है वैसे आकृति बनानी है और उसके बाद में लिखना है वसम फट स्वाहा। ये आपको यंत्र बनाना है। उसके पश्चात ये जो भोजपत्र है जिस पर आपने यंत्र बनाया, उस यंत्र पर आपको दीपक रख देना है और इसे जला लेना है, इसे प्रज्वलित कर लेना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, और प्रैक्टिकल करके दिखाने से अच्छे से समझ में आता है। तो आपको यंत्र के ऊपर दीपक रख लेना है और अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। सबसे पहले यंत्र बनाना है, उसके बाद यंत्र के ऊपर दीपक रखकर तेल का दिया उसको जला देना है और उसके पश्चात अब आपको बैठकर मंत्र बोलना है इस दिए के पास। और ध्वनि थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। मन मन में मंत्र नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा। मन मन में अगर आप मंत्र बोलोगे तो उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा ऊंचे स्वर में मंत्र बोलना है ताकि ये जो यंत्र है वो अभिमंत्रित हो सके। तो आपको बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ के मंत्र बोलना है। ओम ह्रीम क्लीम कामाय कामाक्षी, सामने वाले का नाम मम वश्यम स्वाहा। नाम यहां पर आपको उसका लेना है जिसका वशीकरण करना चाहते हो। ओम ह्रीम क्लीम कामाय कामाक्षी, सामने वाले का नाम मम वश्यम स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम कामाय कामाक्षी, सामने वाले का नाम मम वश्यम स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम कामाय कामाक्षी, सामने वाले का नाम मम वश्यम स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के पश्चात आपको इस दीपक को जलते हुए छोड़ देना है और फिर आपको सोने के लिए चले जाना है। यह रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। दीपक को आपको बुझाना नहीं है, यह अपने आप ही अस्त होगा। जैसे ही इसका तेल खत्म होगा ये अपने आप अस्त हो जाएगा। तो आपको 108 बार मंत्र बोलकर इसे ऐसी ही स्थिति में रखकर, तो आप ऐसी जगह पर ये करिएगा जहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसी स्थिति में रखकर आपको सो जाना है और सुबह उठते ही, सुबह जब आप उठोगे तो आपको ये दिया अस्त मिलेगा। इसको आपको साइड में रख देना है और इस दीपक को पीपल के पेड़ में डाल देना है बाद में। और इस यंत्र को जलाकर, ये जो यंत्र है इसे आपको अच्छे से जला लेना है और इसकी राख का तिलक करके आपको सामने वाले के पास चला जाना, उसके सामने चला जाना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। दोबारा ध्यान से सुनिए। सुबह उठते ही दीपक आपको अस्त मिलेगा, उस दीपक को पीपल के पेड़ में डाल देना। ऐसे का ऐसा ही पूरा का पूरा पीपल की पेड़ की जड़ों में आपको उसे डाल देना है। और ये जो यंत्र बचेगा, अभिमंत्रित यंत्र है, इसे आपको अच्छे से जलाना है। जलाकर इसकी जो राख बनेगी उसे एकत्र करके उसका तिलक करके
आपको अपने प्रेमी के सामने चले जाना है, बस इतना काम आपको करना है दूसरे दिन। अगर आपने ये कर लिया तो हमारी जवाबदारी है कि वो व्यक्ति उम्र भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। उसी समय से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा, आपकी यादों में खोने लगेगा, आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपको खुद मिलने आएगा। उसके मन में भी वही आकर्षण का भाव आ जाएगा, क्योंकि आपने मंत्र में बोला है ओम ह्रीम क्लीम कामाय कामाक्षी मम वश्यम स्वाहा, यानी मेरे नाम का वशीकरण उसके ऊपर कामाय कामाक्षी सफल करिए। तो ये बहुत ही ताकतवर वशीकरण है। तिलक लगाकर आपको सिर्फ उसके सामने जाना है और अपनी आंखों के सामने आपको चमत्कार देखना है। किसी भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रेम संबंधी प्रॉब्लम हो, जड़ से खत्म हो जाएगी। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा, आपका पार्टनर हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।